ओम शांति। मुसीबत में यदि आपकी पुकार नहीं सुनते हैं भगवान, तो करके देखें ये उपाय, भगवान आपके जरूर सुनेंगे। आज देखिए दुनिया में हर कोई चाहते हैं भगवान हमारी मदद करे, पुकार सुने, उसके लिए बहुत सारी विधि विधान करते रहते हैं। पूजा अर्चना विधि विधान, भगवान को फूल चढ़ाते हैं। तो देखिए भगवान को फूल मत चढ़ाओ, फूल तो कोई आपके घर में थोड़ी बनते हैं। भगवान को फूल ना चढ़ाओ। फूल मतलब होता है सुमन। पुष्प का एक नाम सुमन है। सु माना सुंदर, अपने मन को ही सुमन, अपने मन को ही सुंदर बना करके, निर्मल बना करके भगवान के ऊपर लगाओ। यही तो सुमन है, यही तो सच्चा फूल है। आप अपने मन के सुमन को तो चढ़ाते नहीं हो और ये स्थूल फूल तोड़ तोड़ करके चढ़ाते ही रहते हो। इससे क्या होगा? फूल चढ़ाने से अगर भगवान मिलते तो कोई भी, हम तो क्विंटल भर फूल चढ़ा दें, क्विंटलों चढ़ा दें, और चढ़ भी रहे हैं, नहीं मिलते। मन चढ़ाओ, मन लगाओ प्रभु में, और मन जब चढ़ जाएगा, मन जब लग जाएगा, तो कहा जाता है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं चित लाल। भगवान में जब एक बार मन लग गया तो फिर मन कहीं और नहीं लगेगा, कहीं टिकेगा नहीं। अभी कहीं और मन लग रहा है, इसका मतलब है कि अभी भगवान में मन लगा नहीं है आपका। क्योंकि जब भगवान में मन लग जाएगा, भगवान के चित्त के दर्शन हो जाएंगे, तो फिर कहीं मन और लगेगा ही नहीं। एक बात लिख लो, जब तक आप दिल से भगवान को नहीं पुकारेंगे, जब तक आप दिल से भगवान को पुकारे नहीं और भगवान के लिए प्रेम में आपके आंसू ना आए, तब तक आप कई बार कितने भी नेम टेम व्रत आदि कुछ भी कर लो, लेकिन दिल का प्रेम स्नेह अगर भगवान से नहीं है तो आप तक आपकी पुकार भगवान तक पहुँचेगी नहीं। क्योंकि दिल की पुकार पहुँचती है भगवान तक। प्रेम हो, दिल का स्नेह हो, मीरा की तरह, शबरी की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह। और इनका जब दिल का स्नेह था, और दिल का स्नेह जब होता है, वो परमात्मा तक दिल की पुकार पहुँचती है, तो भगवान वो हमारी पुकार सुनते हैं। एक बात और याद रखना कि आपके पाठ पूजा के बल पर भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो आपके प्रेम के बल पर। राम ही केवल प्रेम में प्यारा, जान ले जोई जानन हारा, और मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोन जग ज्ञान विरागा। गोपियाँ दिल से प्रेम के आंसू बहाती हैं प्रभु से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। आज दुनिया में लोग किसके लिए रोते हैं? अपनी पति के लिए, पत्नी के लिए, पैसे के लिए। किसी का बेटा ना हो तो वो स्त्री रोती रहती है अपने बेटे के लिए, और जितना आप बेटा बेटी के लिए रोते हैं, और उससे अगर आधा प्रेम भगवान के प्यार में अगर आंसू बहाए होते तो आपका कल्याण हो जाता। पूजा और प्रेम दोनों अलग विषय हैं, इस बात को समझना। क्योंकि आज लोग पूजा से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और प्रेम भगवान से करते नहीं हैं। पूजा स्वीकार नहीं होगी। दुर्योधन की पूजा क्या स्वीकार की थी क्या भगवान ने? दुर्योधन ने भी तो 56 भोग रखे थे, खा लो, श्री कृष्ण जी के लिए हम आपकी पूजा करेंगे। क्या उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की थी? क्यों नहीं की? क्योंकि दुर्योधन की कोरी पूजा थी, उस पूजा में प्रेम नहीं था। और भगवान ने विदुर रानी के घर जाकर के उनकी पूजा को स्वीकार किया, क्योंकि उनके छिलकों को खाया, क्योंकि वे प्रेम भरे छिलके होंगे तो छिलके भी खा लेंगे, और प्रेम के बिना अगर 56 भोग भी होगा तो भी वो ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन की पूजा को स्वीकार नहीं किया, पर विदुर रानी के प्रेम को स्वीकार किया, सबरी के प्रेम को स्वीकार किया। इसलिए भगवान क्या पसंद करते हैं? प्रेम। मोहन प्रेम बिला नहीं मिलते हैं, चाहे कर लो कोटि उपाय।
ना तो भगवान को सोने की ज़रूरत है, ना आपके चांदी की, ना पैसे की, ना रुपया की, ना हीरे, ना मोती। भगवान को ये सब कुछ मत दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत तो इंसानों को है, इंसानों को दो। भगवान को ज़रूरत है प्रेम की। मेरे बाबा को ज़रूरत है, भोलेनाथ को ज़रूरत है, शिव बाबा को ज़रूरत है प्रेम की। प्रेम से, दिल से जब आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा दौड़े हुए चले आते हैं। लेकिन आप करते उल्टा हैं। आप प्रेम किससे करते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आप खुद चेक कीजिए। पत्नी से, पति से, प्रेम से, बेटा से, बेटी से, दुकान से, मकान से, बिजनेस से, धंधे से, इनसे। और पूजा किसकी करते हैं? भगवान की। यदि आप खुद विचार कीजिए, आप थोड़ा इसे उल्टा करके देखिए। आप अपनी पत्नी की पूजा करो, आप अपनी पति की पूजा करो, वैसे ही जैसे भगवान की पूजा करते हैं। आप अपनी पत्नी को बढ़िया 1 लोटा जल चढ़ाओ, पत्नी को एक माला पहनाओ और पत्नी की बढ़िया आरती उतारो, पत्नी की परिक्रमा लगाओ, पूजा करो पत्नी की, और प्यार स्नेह करो पड़ोसन से। तो आपकी पत्नी आपसे खुश होंगी। किसी का पति पत्नी की खूब पूजा करे और वो किसी और स्त्री से, पड़ोसन से, किसी और से प्रेम स्नेह करे, तो उसकी पत्नी खुश होगी क्या? और इसी प्रकार से पतियों के लिए आपकी पत्नी पूजा आपकी करे, पति की पूजा करे, पत्नी जल चढ़ाए, परिक्रमा करे, आरती उतारे, मिठाई खिलाए, माला पहनाए, फूल चढ़ाए, सब कुछ करे, और 20, 25, 50, 100 रुपये भी चढ़ाए, आपके पैर छुए, सब कुछ करे। पूजा तो आपकी करे पर प्यार किसी और पड़ोसी से करे, तो आप खुश होंगे क्या? तो देखिए, जब ऐसे बिना प्रेम की पूजा से आप खुश नहीं हो सकते हैं, तो बिना प्रेम की पूजा से भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? जब तक प्रेम नहीं है तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे आपसे? आपकी पूजा कोई करे और आपसे प्रेम ना करे तो आप प्रसन्न नहीं, तो आपकी पूजा से आप खुश नहीं हो सकते हैं। प्रसन्नता पूजा से नहीं होती है, प्रसन्नता प्रेम से होती है। और देखिए, एक बात और आपको बताई जाए कि जहाँ प्रेम है वहाँ फॉर्मेलिटी और औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मेरे बाबा को दिल से याद करो, भगवान को अब दिल से याद करो, फिर किसी भी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान से जब प्रेम होगा, शिव बाबा से, परमात्मा से जब प्रेम होता है, तो किसी भी प्रकार की औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेम हो सबरी माँ के जैसा। सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, क्योंकि इतना प्रेम था उनको कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जूठे हैं कैसे हैं। बस उनको ये लगता था कि कोई भी खट्टा बेर ना पहुँच जाए। माँ और बेटे के बीच में जैसा प्रेम होता है, माँ और बेटे के बीच में कोई विधि विधान नहीं होता है। माँ खाना खाती है तो उसी हाथ से वो खाती है, उसी हाथ से बेटे को खिलाती है। वहाँ कोई विधि विधान नहीं होता है, वहाँ सिर्फ प्रेम होता है। तो जब वहाँ प्रेम है तो हम आत्मा और परमात्मा के बीच में सच्चे दिल का रिश्ता और प्रेम होना चाहिए। दोनों के बीच में कोई विधि और विधान, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, ना ही औपचारिकता की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सबरी की तरह भगवान को जूठा खिलाएं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान को तो शुद्धता और पवित्रता से ही भोग लगाओ, लेकिन हर कार्य में प्रेम होना चाहिए। जब आप भोग बना रहे हैं तो उसमें भी प्रेम होना चाहिए कि ये भोग मेरे भगवान के लिए बन रहा है। जैसे कोई जब हमारा रिलेशन में कोई भी मित्र संबंधी कोई भी हो, जब मिलने के लिए आता है, उनके लिए जब भोजन बनाते हैं तो उसमें कितना प्रेम झलकता है। ऐसे ही प्रेम से, दिल से ही भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए और दिल से भगवान को खिलाना चाहिए, दिल से भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके प्रेम में आंसू आ जाएं। ऐसा प्रेम हो। प्रेम के साथ भगवान को याद करो, परमात्मा को प्रेम के साथ याद करो। अच्छा, एक बात और देखिए, पानी में कौन कौन रहता है आप सभी जानते हैं। मछली है, सर्प है, कछुआ है, मेंढक है, इत्यादि और भी कुछ जीव जंतु रहते हैं।
और भी कई जीव रहते हैं पानी में, तो पानी में इतने जीव इत्यादि रहते हैं। लेकिन पानी से प्रेम कौन करता है? पानी से प्रेम कौन करता है? देखिए आप, पानी से प्रेम कौन करता है? कछुआ, सांप, मेंढक, मछली इत्यादि कौन करता है इसमें से प्रेम पानी से? पानी में रहते तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन पानी से प्रेम कौन करता है? आप भली भांति जानते हैं। पानी से प्रेम मछली करती है। और मछली क्यों प्रेम करती है? और आपको कैसे पता लगता है कि मछली प्रेम करती है पानी से? कैसे पता चला? आपको इसलिए पता है क्योंकि मेंढक, कछुआ और सर्प तो पानी के बिना जी सकते हैं, पर मछली पानी के बिना नहीं जी सकती है। तो पानी के बिना नहीं जी सकती मतलब कि प्रेम है। तो आप भगवान से प्रेम करते हैं, ये कब पता लगेगा? जब भगवान के बिना जिया ना जाए। तेरे बिना भी जीना क्या जीना है। भगवान के बिना जिया ना जाए, भगवान के बिना मन ना लगे, भगवान की वाणी सुने बिना मन ना लगे, भगवान को याद किए बिना मन ना लगे, भगवान को खिलाए बिना मन ना लगे, भगवान को भोग लगाए बिना मन ना लगे। तो समझ लेना कि भगवान से प्रेम है। भगवान की वाणी खींचती है। जब भगवान की वाणी सुनने का समय हो जाता है, मुरली का टाइम हो जाता है, मेडिटेशन का टाइम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक मन खींचता है कि मुझे जाना है। अमृत बेले का नुमा शाम का जब मेडिटेशन का टाइम होता है तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। अमृत बेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कि भगवान को याद करना है, परमात्मा से मिलन मनाना है, शाम को याद करना है। जब ऐसी लगन अंदर से लग जाए, ऑटोमेटिक जब जग जाए, तो समझना कि अब भगवान से प्रेम है और उसके प्रेम के बिना रह नहीं सकते हैं। और यदि हम और आप या और भी दुनिया में लोग जी रहे हैं जो भगवान के बिना परिवार में, व्यवहार में, पैसे में अगर खुश हैं, मतलब तो फिर अभी भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जी रहे हैं। प्रेम तो मीरा जी को था जो भगवान के बिना जी ना पाई। प्रेम तो दशरथ जी को था कि राम वनवास चले गए तो अब उनके बिना मैं अब कैसे जीऊँगा, उनके बिना मर गए। मतलब भगवान के लिए तड़प ऐसी हो, मेरे बाबा के लिए तड़प ऐसी हो जैसे मछली को पानी की तड़प होती है। लोग कहते हैं कि भगवान कब मिलेंगे, तो अरे मछली की तरह तड़प के देखो, मछली की तरह प्रेम करके देखो उनकी यादों में, उसकी याद में। जिस दिन आपके दिल से ऐसी तड़प उठेगी, मन से ऐसी तड़प उठेगी, उसी दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। और जो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में चलते हैं, उनकी वो तड़प पूरी हुई है और उनको भगवान मिले हैं और आज वो आत्माएं संतुष्ट हैं, अपने परमात्मा के साथ चलते हैं, रहते हैं। देखिए, आप वेद और पुराण पढ़ कर के ज्ञानी तो हो सकते हैं, पर प्रेमी नहीं हो सकते हैं। आप इस बात को याद रखना। प्रेमी आप तब हो सकते हैं जब आपके हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम हो, परमात्मा के लिए प्यार हो, दिल का प्यार हो, भगवान से मिलने की उत्कंठा हो, तब तो प्रेम होगा। बिना प्रेम के आप ज्ञानी तो कितने भी हो सकते हैं, आप ज्ञानी बन सकते हैं और ज्ञान के बल से आपकी सद्गति ना होगी। बड़े बड़े ज्ञानी तो ब्रह्म राक्षस भी बन जाते हैं यदि उनका चित्त ईश्वर के प्रेम से खाली है तो। इसलिए सच्चा दिल का प्रेम स्नेह परमात्मा से होना चाहिए। आज दुनिया में लोग आजकल यहाँ वहाँ माथा टेकते रहते हैं, पटकते रहते हैं। लगता है कि वहाँ चले जाएंगे तो दुख मिट जाएगा, वहाँ चले जाएंगे, इस मंदिर में नहीं उस मंदिर में चले जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, उनके पास चले जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन आज आपको बताते हैं, कान खोल करके सुनना कि यदि आपका संसार में कोई दुख दूर कर सकता होता तो आपका दुख दूर कर देता, अभी तक आपका दुख दूर हो जाता। यदि संसार का कोई प्राणी, कोई इंसान आपका दुख दूर कर सकता तो आज देखिए द्रौपदी का कोई दुख दूर कर देता, पितामह कर देते, अर्जुन कर देते, भीम कर देते, धर्मराज युधिष्ठिर कर देते।
इस संसार में आपका और हमारा दुख दूर अगर कोई कर सकता है तो वो परमात्मा है, भगवान है। इसलिए किसी को ना पुकार करके सिर्फ भगवान को पुकारा जाए, ईश्वर को पुकारा जाए। वो ही मेरा सहारा, मेरा बाबा ही, परमात्मा ही मेरा सहारा है। और लोग विश्वास नहीं करते, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, बस वो नहीं करते हैं और सब कुछ करते हैं। जिसने जैसा बता दिया है वो सब कुछ करने लग जाएंगे, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। एक बात और सुन लीजिए कि जो भगवान के आगे अगर रोते हैं, भगवान के आगे प्रेम के आंसू निकलते हैं परमात्मा की याद में, उनके प्यार में, तो फिर उसको किसी के आगे भी रोने की, आंसू बहाने की जीवन में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भगवान के सिवाय किसी पर भी विश्वास नहीं, पूरा विश्वास करो। अगर कोई सुनेगा आपकी पुकार तो वो भगवान सुनेगा, कोई और नहीं सुनेगा। और एक बात याद रखना कि बिना प्रेम के आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए, लेकिन उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होगा जहाँ प्रेम नहीं होगा। भगवान पूजा पाठ करने से ना मिलेंगे, तीर्थ यात्रा करने से ना मिलेंगे, कितना भी कर लो, लेकिन अगर आपका प्रेम नहीं हुआ और प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकते हैं। और सत्संग इसीलिए किया जाता है कि भगवान से प्रेम हो जाए, इसलिए परमात्मा की वाणी का चिंतन किया जाता है, परमात्मा की वाणी को सुना जाता है, पढ़ा जाता है। एक पिता ने देखिए अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए खर्च किए, बहुत अच्छे से शादी किया, लेकिन लड़की और उसका जो दूल्हा था, पति था, जो उन दोनों में आपस में प्रेम नहीं हुआ। आपस में शादी में करोड़ों खर्च हुए पर पति पत्नी दोनों में प्रेम नहीं हुआ, दोनों में मेल मिलाप नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। तो बताइए इतना खर्चा करना सार्थक हुआ या व्यर्थ हुआ? आप खुद बताइए, आप खुद विचार कीजिए। इतना खर्चा हुआ ही इसलिए था कि ये दोनों खुश रहें, अपने जीवन में संतुष्ट रहें, खुश रहें। पिता ने अपनी बेटी को इतना धन दिया, दहेज दिया, इसलिए कि ये दोनों खुश रहें और दोनों आपस में प्रेम से रहें, और दोनों में प्रेम हुआ नहीं। तो उस पिता का करोड़ों रुपए खर्च करना बेकार हुआ ना। ऐसे आप भी दुनिया में लोग करोड़ों खर्च कर लें तीर्थ यात्रा में, इसमें उसमें, यज्ञ में, ये वो फलाना ठिकाना, ये सब कर लें, लेकिन अगर भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं तो वो सब करोड़ों खर्च करना भी बेकार है, क्योंकि उद्देश्य है परमात्मा से प्रेम हो जाना। इसलिए परमात्मा को पहचानो, परमात्मा को पहचान करके उससे सच्चा दिल का स्नेह और प्रेम करो, तो भगवान आपकी हर जगह मदद करेंगे हर प्रकार से, और आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। ओम शांति।